ये देखिए कबीर में हमने सारे कंबल बांटे। एक सेकंड, रुको रुको, इसे पॉज करो। ये तो वही है। मतलब शरिया बोर्ड की तरफ से रानीगंज में कंबल बांटे गए थे, लेकिन कल रात की ठंड की वजह से 5 लोग अस्पताल में पहुंच गए, वो भी जिंदगी और मौत से लड़े। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये क्या है? शरिया बोर्ड का स्टैम्प। देखिए बहन जी, वो है, लेकिन हम सब ये डीलर से खरीदते हैं, गलती से उसमें आ गया होगा। हमारा नाम ज़ारा अहमद है और हम शरिया बोर्ड के मेंबर हैं। एक गलती और कर दीजिए, उस डीलर का नाम और पता भी हमें दे दीजिए। भैया एक काम करेंगे हमारा। हेलो, कबीर साहब बोल रहे हैं। रानीगंज वाली बस्ती में ठंड लगने से लोगों की बहुत बुरी हालत है, जल्दी आइए। ऐसे पूछते आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वैसे आप लोग को शरिया बोर्ड की तरफ से कंबल मिले थे? हाँ मिले थे। और आपको? जवाब दीजिए, मिला था कंबल कि नहीं? मिला था। कहाँ है फिर कंबल? बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। बेच दिया। कंबल बेच दिया? कितने में बेचा? 200 रुपए। 800 रुपए का कंबल शरिया बोर्ड ने आप सबको दिया और आपने जाके बेच दिया? कैसी बातें करें, कहाँ बेचा आपने? सामने। दिखाइए हमें। ये आइए। आइए, 800 का कंबल 400 में, 400 में, 800 का कंबल 400 में। ये लीजिए चाचा, 800 का कंबल 400 में। लीजिए लीजिए, 800 का कंबल 400 में। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? अरे खुदा से तो डरो। पेट की आग के सामने तो जहन्नुम की आग से भी डर नहीं लगता साहब। आप कुछ दिखाते हैं। चलो। देखिए साहब, इन बच्चों की हालत देखिए। बदन की ठंड बुझावे या पेट की आग बुझावे। इनको कंबल उड़ाओ या इन्हें खाना खिलाओ। हुजूर, आप कंबल बेचने की बात कर रहे हैं? मुझे पैसे मिले तो मैं किडनी भी बेच दूं। शरिया बोर्ड ने जो खाने के लिए पैसों की मदद की थी, वो सारे खत्म हो गए। इस उम्र में हमें काम कौन देगा? हमने कुछ महीनों पहले गरीबों की मदद के लिए एक प्रपोजल पेश किया था। उस वक्त सबकी राय बनी नहीं थी, लेकिन आज गरीबों की हालत देखकर हम वही प्रपोजल दोबारा पेश करना चाहते हैं। ज़ारा ने यह प्रपोजल कुछ महीनों पहले शरिया बोर्ड में दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि कंबल और गर्म कपड़ों का बजट कम करके लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें जैसे कि मिट्टी का तेल, खाने का कुछ सामान शरिया बोर्ड की तरफ से वाजिब दाम में लोगों को मुहैया कराना चाहिए। इजाजत काजी साहब। बेशक। हम एक बार पहले भी कह चुके हैं, हम फिर से दोहराएंगे, हम शरिया बोर्ड है, सरकार नहीं। और वैसे भी सरकार ने लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए राशन की दुकान खोल रखी है।
कबीर, कई बार राशन की दुकानों में ये सारा सामान नहीं मिलता है, इसलिए गरीबों को ये सारा सामान खरीदने के लिए बाजार से महंगी चीजें खरीदनी पड़ती हैं और इसके लिए उन्हें अपना कंबल भी औने पौने दाम पर बेचना पड़ जाता है। और रही बात सरकार की, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि ये काम सिर्फ सरकार का है। कबीर, हमारी जिम्मेदारी ना कंबल और गर्म कपड़े देने से खत्म नहीं हो जाती। गरीब सिर्फ ठंड में परेशान नहीं है, गरीब हर दिन परेशान है। वो खाएगा क्या, जिएगा कैसे? गरीब हर दिन और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो अब वो क्या करेगा? चोरी, भीख मांगेगा? ये बात लेकिन वही समझ सकता है जिसने ये सब देखा। एसी कमरों में रहने से, आलीशान घर में रहने से कौम की खिदमत नहीं की जा सकती है। ऐसा करने से गरीबों की बात फाइलों और कागजों तक तो जाएगी, लेकिन उससे उनका भला नहीं होगा। अगर हम सचमुच कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो हमें गरीबों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, देखना होगा। काजी साहब, हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो गरीबों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो। तीर निशाने पर लग रहा है अम्मी। सबने जोड़े मतलब के तार, फिर भी गोद लिया पूरा परिवार। एसी कमरों में रहने से, आलीशान घर में रहने से कौम की खिदमत नहीं की जा सकती है। ऐसा करने से गरीबों की बात फाइलों और कागजों तक तो जाएगी, लेकिन उससे उनका भला नहीं होगा। क्या हुआ बेटा? थके हो या किसी सोच में हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। ज़ारा से फिर से वो दुनिया और दीन के बारे में बहस हुई क्या? अम्मी, क्या हमें जिंदगी की समझ है? क्या हमें दुनिया के बारे में कुछ पता है? तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होता है? नहीं बेटा, तुम्हें इस्लाम के बारे में पता है, आलिम हो तुम। अम्मी, हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे। क्या हमें जिंदगी और दुनिया के बारे में पता है? बेटा, जब तुम मदरसे पढ़ने गए तब तुम आम गरीब बच्चों के साथ रहे, जमीन पर सोए, सादा खाना खाए। अमीरी और गरीबी का फर्क तुम जानते हो बेटा। हम भी यही सोचते थे, पता है अम्मी, कि हमें इस बात की समझ है कि गरीबी क्या है और अमीरी क्या है। मगर आज अम्मी, जब हम उन गरीबों के बीच गए थे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि तकलीफ क्या होती है, दर्द, असली दर्द क्या होता है। अम्मी, पेट की ठंडक को मारने के लिए अपने ओढ़ने वाले कंबल को औने पौने में बेचकर पूरी रात ठंडी में गुजारते हैं, वो भी कांपते हुए। नहीं, हमारा दिल कांपने लगा वो देखकर। हमें हमेशा लगता था कि हम गरीबों की दुनिया के बारे में जानते हैं, वाकिफ है उससे, लेकिन उनकी तकलीफ का एहसास हमें आज हुआ क्योंकि हम उनके बीच गए थे। इससे एक बात तो बिल्कुल जाहिर है ना हमें, कि उस दुनिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हेलो ज़ारा, जैसा तुम चाह रही थी वैसा ही हो। कबीर को एक अलग, एक नया एहसास हुआ है।
कम से कम उसने दूसरे नजरिए पर सोचना तो शुरू किया। बस हम कबीर को ऐसे ही दीन के साथ साथ दुनिया जानने में, समझने में और दुनियावी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने में कामयाब होते रहना। बहुत जल्द हमारी जीत होगी। हाँ बेटा, अब ज़ारा जीत के रास्ते का अगला पड़ाव क्या होगा? अम्मी, अगला पड़ाव ना जज्बाती तौर पर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। रुखसार, क्या हुआ? सब खैर तो है? हमने ना कंबल लिया था तो ज़ारा ने बोला था वो लोग कंबल घर भिजवा देंगे। अभी तक हमारा कंबल नहीं आया। ज़ारा ने बोला था, मगर सैरून बाजी तो हमें कह रही थी कि तुम ये डॉक्टर को दिखाने गई। हाँ हम गए थे, फिर हम कंबल खरीदने गए थे तो ज़ारा ने कंबल लिया नहीं। फिर उसके बाद हम वो गए थे बस्ती, वो रानीगंज। हाँ रानीगंज। तो फिर उसके बाद ज़ारा हमें यहाँ ले आई और फिर चली गई और हमारा कंबल अभी तक नहीं आया। ज़ारा हमारे साथ जाने से पहले रानीगंज भी गई थी, वो भी कंबल वाली दुकान में। रानीगंज वाले हादसे को बताने के लिए इसी लैंडलाइन से हमारे पास फोन आया था। कहीं ज़ारा ने तो ये फोन नहीं करवाया? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपके नंबर से हमारे नंबर पर फोन आया था। क्या ये पब्लिक फोन है? जी हाँ, क्या हुआ? हाँ, नहीं, हम पूछना चाहते तकरीबन 11 बजे के आसपास 2 औरतें आई थी आपके पास। जी हाँ, वो कहीं पर हादसा हो गया था, उसी को फोन करवाया था आपके पास। और क्या आपकी दुकान वो कंबल वाली दुकान के सामने है? जी हाँ, सामने ही है। शुक्रिया। हेलो, मतलब तुम्हारा फोन काम कर रहा है? हमारे फोन को क्या हुआ? तो फिर तुमने हमें दूसरे आदमी से क्यों फोन करवाया और रानीगंज बस्ती में बुलवाया? हेलो, अबू बिल्कुल सही कहते थे। हथकंडे पे हथकंडा। कबीर, और कोई काम है नहीं, तुम समझ गए हम। मगर एक बात हम समझ नहीं पाए ज़ारा, तुम्हारी इस चाल में तुम हमें खुद फोन करके रानीगंज बस्ती बुलवा सकती थी, मगर तुमने किसी और से क्यों हमें फोन करवाया? कबीर, तुम जैसा समझ रहे हो वो गलत है। सही क्या है? कबीर, हमें जैसे ही उस दुकानदार से पता चला, उस कंबल वाले दुकानदार से, कि हमने रानीगंज में शरिया बोर्ड की तरफ से जितने भी फ्री में कंबल बेचे थे उसे लोग बेच रहे हैं, हमें लगा कि हम सबसे पहले तुम्हें बताएं, तुम्हें फोन करें। फिर क्या हुआ? हमें लगा कि तुम्हें लगेगा कि हमारा कोई हथकंडा है, इसलिए हमने किसी और से फोन करवाया। कबीर, हम चाहते थे कि तुम खुद वहां जाओ और अपनी आंखों से देखो वहां का हाल, और इसलिए हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए कबीर। लेकिन हम जैसे ही वहां पहुंचे, हमारा पाला एक कड़वी सच्चाई से पड़ा कि कौम की खिदमत करने का मतलब सिर्फ कंबल बांटना नहीं होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम हमसे ये कह रही हो कि हमें अपना काम ठीक से नहीं करना आता? हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो फिर तुम बैठो यहाँ। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कौम की खिदमत करने के लिए ना तुम्हें उन गरीबों की रोजमर्रा की जिंदगी को समझना होगा, उनकी जरूरतों को समझना होगा, उनकी परेशानियों को समझना होगा।
तुम्हें ये समझना होगा कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है कबीर। और इन गरीबों की रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए ना कबीर, तुम्हें उनके बीच रहना होगा, उन जैसी गरीबी में जीना होगा। बकवास कर रही हो तुम। गरीबों की मदद करने के लिए उनके जैसे जिंदगी जीने की क्या जरूरत है हमें? हम बकवास नहीं कर रहे हैं कबीर, सच कह रहे हैं। तुम्हें पता है, जब से हम इस आउट हाउस में आए हैं ना, हमें एक एक पैसे की कीमत पता चल गई है कबीर। एक एक रुपए का एहसास हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसों में अपनी जिंदगी गुजार सके। इतने से पैसों को देखते हैं और सोचते हैं ज़ारा, इसमें तुम्हें पूरा महीना गुजारना है। कैसे करोगी ये? लेकिन तुम्हें पता है क्या, ये जिंदगी का वो पहलू है जिससे तुम्हारा कभी वास्ता ही नहीं हुआ। ये वो पहलू है जिससे तुमने हमेशा अपना मुंह मोड़ लिया। एक बात कहें, अगर तुम सचमुच कौम की खिदमत करना चाहते हो ना, तो ये नाम के फकीर बनना बंद करो, काम के फकीर बनो। इसी कमरे में रहते हो, आलीशान गाड़ियों में घूमते हो, इतने बड़े घर में रहते हो। ये सब बंद करो कभी। अल्लाह तो ऐसी फकीरी सबको दे। क्या करते हो? लोगों में दवाएं बांटते हो और कंबल बांटते हो। तुम सचमुच सिर्फ नाम के फकीर हो। हम जानते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद कौम की खिदमत करना है। आज जब वो सब परेशान थे, तकलीफ में थे वो गरीब, तब तुम्हारे चेहरे पर भी तकलीफ थी कबीर। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए तुम्हें उनकी तकलीफों को समझना होगा, उनके बीच रहना होगा, उनकी जैसी जिंदगी जीनी होगी। तो बताओ, क्या तुम चाहती? अगर गरीबी का एहसास करना चाहते हो, गरीबों के बीच रहना चाहते हो, तो आओ और हमारे इस आउट हाउस में रहो। देखो कि गरीबी क्या होती है कभी। गरीबी में जीना किसे कहते हैं, घर चलाना किसे कहते हैं, कर पाओगे तुम ये? नायब काजी साहब, आपके दिल में हमने हलचल मचा दी। कम से कम आज हमने आपको सोचने पर मजबूर किया। इंशाअल्लाह कल हम आपको आपकी जिंदगी का सही फैसला करने के लिए मजबूर करेंगे। कबीर, तुम हमें छोड़कर यहाँ आ गए। आओ बैठो। एक बात बताएं तुम्हें, कबीर ना हमारे साथ रहने वाला है। इस आउट हाउस में हमारी जैसी जिंदगी जीने वाला है। सच्ची? कब? आज अभी? रुखसार, ये लफ्ज ख्याली पुलाव कभी सुना है? ख्याली क्या? ख्याली पुलाव उसे कहते हैं जब कोई ख्याल अपने जहन में जरूर आता है लेकिन कभी हो नहीं पाता, उसे ख्याली पुलाव कहते हैं। हम मदरसा के पढ़े हैं, अपनी जिंदगी गरीब बच्चों के साथ बिताई है हमने। अगर हमें किसी गरीब को देखना है तो हम तुम्हारे आउट हाउस क्यों आएंगे?
देखना रुखसार, कबीर आएंगे, जरूर आएंगे और आकर हमारे साथ इस आउट हाउस में रहेंगे। जनाब, हम आपको भी पहचानने लगे हैं और आपके अगले कदम को भी। आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमें इस बात का भी एहसास है।